मेरे सभी भाइयों को एक बार फिर नमस्कार। एक नई वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ हम हमारे चैनल पर फिर एक नई वीडियो डालने जा रहे हैं। ये हमारी इलेक्ट्रीशियन की न्यूमेरिकल की वीडियो चल रही है, न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट चल रही है। जब हम इलेक्ट्रीशियन में आने वाले सभी पेपरों में जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आ रहे हैं उनसे संबंधित हम आपको सवाल करा रहे हैं। हम प्रतिदिन 8 या 10 सवाल लेके आते हैं और 8 और 10 सवाल सभी अलग अलग तरीके के सवाल लेके आते हैं, जिससे आप 8 सवाल से 80 सवाल कर सकें उसी प्रकार के। इसलिए भाइयों, मेरी वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप आगे बढ़ाएंगे तो मैं और भी क्लास लाऊँ, क्योंकि मेरे पास कम से कम 2000 सवाल हैं। अगर आप अच्छे से लाइक सब्सक्राइब करोगे, मैं 1000 पूरे ही सवाल आपको करा दूँगा और जल्दी करा दूँगा। और मुझे आपका ठीक है। और हमारा जो आज है विद्युत खपत प्लस ऊर्जा पे चल रहा है, ठीक है। एक विद्युत ऊर्जा का मैंने पहले ही आपको दे दिया था, लेकिन हम विद्युत ऊर्जा प्लस खपत इन दो पे चल रहा है। पूरे सवाल करा दूँगा और थोड़ा सा सपोर्ट करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं। अब मैं कुछ सूत्र पहले आपको रिवीजन करा रहा हूँ कि कौन कौन से सूत्र लगते हैं। देखो, एक होता है विद्युत खपत का सूत्र, पहले भी समझाया था और आज फिर समझा रहा हूँ। विद्युत खपत का सूत्र, ठीक है। एक होता है विद्युत ऊर्जा का सूत्र, ठीक है। एक होता है विद्युत ऊष्मा का सूत्र। ये 3 सूत्र बहुत ज़रूरी हैं और जैसा जैसा अपन को मान दे रखा है वैसा वैसा अपन क्या करते हैं, इन सूत्रों का उपयोग कर लेते हैं। देखो, विद्युत ऊष्मा को एस से करते हैं, इसका सूत्र होता है I²RT, ठीक है। टी हमेशा इसमें किस में रहता है, समय सेकंड में रहता है। विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, ई से व्यक्त करते हैं P/T। पी को क्या बोलते हैं, शक्ति, और टी क्या होता है, समय होता है। विद्युत खपत क्या होता है, वाट इंटू हॉर्स अपॉन 1000। जो अपने घर की रीडिंग, जिसमें अपन मीटर रीडर या फिर विद्युत विभाग जो लेता है, वो इस फॉर्मूला से अपनी घर की रीडिंग निकलती है, वाट इंटू हॉर्स अपॉन 1000। अब जो भी ऊपर दे रखा है सब ऊपर ऊपर रखते जाएंगे इसमें, इस सूत्र में। दिन दे रखे हो, घंटे दे रखे हो, समय दे रखा हो, किलोवाट दे रखा हो, उपकरण कितने दे रखा है, बल्ब कितने हैं, ट्यूबलाइट कितनी है, मशीन कितनी है, जो भी दे रखा है सब ऊपर गुणा में चलते चलेंगे, नीचे 1000 का भाग देंगे। तो ये जब भी इसका मान आएगा तो आपका किलोवाट हॉर्स में मान आता है। जब अपन इस ऐसे रखते हैं, कैसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, और जब अपन इसको ऐसे रखते हैं तो हमेशा किस में आता है, वाट हॉर्स में मान आता है। दोनों सूत्र एक ही हैं, ये दोनों सूत्र एक ही हैं। पता है कैसे हैं, पी को अपन क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि पी की रेटिंग किस में नापते हैं अपन, वाट में, तो डब्ल्यू इंटू टी। लेकिन जब इससे अपन निकालते हैं तो वाट हॉर्स का मान होता है, और जब अपन 1000 का भाग दे देते हैं तो किलोवाट हॉर्स का मान आता है, ठीक है। थोड़ा सा मुंह में छाले हो रहा है इसलिए सही से नहीं बोल पा रहा हूँ। तो इस प्रकार देखो, एक बार विद्युत खपत वाट इंटू हॉर्स में अगर लेते तो मान केवल वाट हॉर्स में आता, लेकिन 1000 का भाग दे दिया इसलिए इसका मान किलोवाट हॉर्स में आएगा। और हम जब भी घर की रीडिंग वगैरह लेते हैं तो इसी में लेते हैं। देखो, मैं सवाल लेके आया हूँ, इनसे संबंधित सवाल लेके आया हूँ। अब आप देखें, तो पहला सवाल क्या है, पहले सवाल को पढ़ें। 1000 वाट रेटिंग वाले, मैंने पहले बताया न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। न्यूमेरिकल होते हैं जब हमको क्या दे रखा है उसको लेके और क्या ज्ञात करना है उसको लेके, तो हमारे सारे सवाल बन जाते हैं। देखो, पहला सवाल देखें, 1000 वाट रेटिंग वाले एक हीटर को, तो क्या दे रखा है, सवाल नंबर फर्स्ट, पी दे रखा है अपन को कितना, 1000 वाट, क्योंकि शक्ति है ना, हीटर को, एक हीटर था उसको 2 घंटे तक क्या दी हमने, सप्लाई दी। कितने समय तक दी, टी बराबर 2 आवर्स तक हमने उसको क्या दी, सप्लाई दी। तो इसके द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा, चाहे आप ऊपर वाला सूत्र लगा लें चाहे नीचे वाला सूत्र लगा लें। देखो, पी दे रखा है, पी दे रखा है, टी दे रखा है, टी दे रखा है, पी दे रखा है, पी दे रखा है, टी दे रखा है, टी दे। अगर 1000 का भाग दे देंगे तो किलोवाट हॉर्स में माना जाएगा, और नहीं देंगे तो वाट हॉर्स में माना जाएगा। देखो, विद्युत खपत क्या पूछा, उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा, कुछ भी लगा दो इसमें से। ई बराबर पी टी लगाओगे तो पी इंटू टी, और पी में अपन पी क्या दे रखा है 1000, टी क्या दे रखा है 2, तो इसका माना जाएगा 2000 वाट हॉर्स। यह वाट था, ये हॉर्स था, वाट हॉर्स। अगर हम किलोवाट हॉर्स में निकालेंगे तो किलोवाट हॉर्स का सूत्र क्या है, देखो, वाट कितना दे रखा था 1000 इंटू समय 2, भाग कितना दे रहा है अपन 1000, 1000 से 1000 चलाएगा तो अब आंसर आएगा 2 किलोवाट हॉर्स। देखो, दोनों में क्या अंतर है, यह वाट हॉर्स में इसलिए 2000, 1000 का भाग दे दोगे तो किलोवाट हॉर्स में आ जाएगा। ये सवाल आपको समझ में आएगा और आप फिर से देख सकते हैं। सवाल बहुत अच्छे हैं, टफ सवाल हैं। आज जितने सवाल लेके हम टफ में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक, कैलकुलेशन भी लगेगी। देखो, अगला सवाल देखें, पढ़ें अच्छे से। एक घर में निम्न विद्युत बाहर का देने का उपयोग होता है, कोई सा भी घर है और निम्न ये सामान उसमें चलते। देखो, प्रतिदिन 5 घंटे
40 वाट की, 5 घंटे चलती है, 40 वाट की 5 ट्यूबलाइट चलती है। पहला तो इनने बताया भैया चलती है घर में। प्रतिदिन 10 घंटे 80 वाट के 4 पंखे चलते हैं घर में। जो 4 पंखे लग रहे हैं वो 80-80 वाट के हैं और 10 घंटे चल रहा है रोज़ाना। अपन जानते हैं पंखे चलते हैं। प्रतिदिन 5 घंटे 120 वाट का एक टेलीविज़न, मतलब क्या है, टीवी है, ये दिन में 5 घंटे चलती है और टीवी की जो रेंज है वो 120 वाट है। पंखे की जो रेंज है वो 80 वाट है। ट्यूबलाइट की जो रेंज है वो 40 वाट है। और एक चल रहा 5 घंटे, एक चल रहा 10 घंटे, एक चल रहा 5 घंटे। तो उन्होंने पूछा कि ऊर्जा की प्रतिदिन खपत, मतलब एक दिन में मेरे घर की मीटर कितनी यूनिट बनाएगा। क्या पता आप पूछना चाह रहे हैं कि एक दिन में मेरा मीटर कितनी यूनिट बना रहा है। देखो प्रतिदिन पूछा ना, प्रतिदिन खपत। तो देखो कैसे निकलता है। इस सवाल को जैसा जैसा दे रखा है वैसा वैसा लिख दें। सवाल दूसरा क्या दे रखा है, पहले में 5 घंटे, T2 बराबर 5 घंटे। वाट कितना दे रखा है, 40 वाट। ट्यूबलाइट कितनी है, उपकरण कितने हैं, ट्यूबलाइट कितनी दे रखी है, 5। अब सूत्र मैंने क्या बताया था, वाट इंटू हॉर्स लगा दो। कौन से लगा दो, वाट इंटू हॉर्स। वाट कितना दे रखा है, कौन सा सूत्र लगा दो, ये लगा दो। किलोवाट वाला मत लगा, किलोवाट में फिर दशमलव में जाने लग जाएगी, बिंदी में जाने लग जाएगी। अभी हम वाट हॉर्स में लगा लेते हैं, फिर सबको जोड़ के 1000 का भाग दे देंगे तो किलोवाट हॉर्स चला जाएगा। देखो वाट हॉर्स में कैसे लगा है, वाट का मान क्या दे रखा है, देखो वाट इंटू हॉर्स, सूत्र भी लिख दिया। वाट कितना है, वाट है अपने पास 40 वाट। घंटा कितना चला, 2 घंटे चले। अब जितना भी अपन को ट्यूबलाइट के उपकरणों की संख्या दे रखी है, बल्ब की संख्या दे रखी है, वॉशिंग मशीन की संख्या दे रखी है, फ्रिज की संख्या दे रखी है, ट्यूबलाइट की संख्या दे, वो संख्या सब हम गुणा करते हैं ऊपर ही। क्या करते हैं, हमेशा ऊपर ही गुणा करते हैं। तो इसका मान क्या आया, 4 दूनी 5 दूनी 10 और 10 का इसमें भाग देंगे तो कितना आया, 400। कितना आया, 400 आया। देखो वाट था ही 40 वाट, 2 घंटे, सवाल कहीं गलत उतार लिया गया। हाँ ये 5 था ना, 5 घंटे था। क्या था, 5 घंटे। तो यहाँ पे किसका गुणा करेंगे, 5 का। तो कैसा होगा, 5 चौको, देखो 5 25, 25 चौके 100, एक बिंदी हो रही है 1000 वाट। गुणा करके देखना, 5 25 और 25 चौके 100 ही आ गए। एक बिंदी की एक बिंदी लगा दी, ठीक है। अब देखो देखो ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप के सवाल है, इन पे टाइम लगेगा। अब अगला क्या दे रखा है, दूसरा देखो। ये पहला दे रखा था अपन को घर का, ये दूसरा देखो। प्रतिदिन 10 घंटे, T बराबर 10 घंटे। वाट कितना दे रखा है, 80 वाट। पंखे कितने दे रखे हैं, पंखे फैन लिखता लेकिन पंखे लिख देंगे। कितना दे रखा है, 4। अब कैसे हल करेंगे, वही सूत्र लगाएंगे। E बराबर PT बराबर PT का P का मान कितना दे रखा है, 80। समझो देखो 80 पंख और समय कितना दे रखा है, 10। जो भी उपकरण रहेंगे उनका हमेशा गुणा करना है, कभी भाग नहीं करना, बस इतना ध्यान रख लें। जो भी उपकरण रहते हैं हमेशा क्या करना है, गुणा करना है, गुणा करना है, गुणा करना है। 8 चौको 32 और डबल जीरो लग जाएगा तो 32। वाट में आया है, वाट में, वाट हॉर्स में, किस में आ रहा है, वाट हॉर्स में। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या दे रखा है, 5 घंटे। टाइम क्या दे रखा है, 5 घंटे। समय क्या दे रखा है, ये वाट क्या दे रखा है, 120 वाट। और टेलीविज़न की संख्या कितनी है, टीवी की संख्या है 1। फिर हम सूत्र लगाएंगे, E बराबर सर जी PT और P दे रखा है 120, टाइम दे रखा है 5 और टीवी है 1। तो 12 पंजे 60, कितना आएगा अपने पास, 600। कितना आया, 600 वाट। अब तीनों को जोड़ दो तो टोटल पता चल जाएगा कि एक दिन में इन तीनों ने कितनी वाट ऊर्जा खपत की। 3200 प्लस 1000 प्लस 600 जोड़ो, कितना आएगी टोटल खपत अपनी, कितनी आएगी, 4800। कितनी आएगी, जोड़ोगे तो 4800 वाट। ये वाट में आई है। तो भैया एक दिन में हमारी जो खपत थी ना, कितनी थी घर में, 4800 वाट। लेकिन ये वाट है, किलोवाट का जब हम भाग देंगे तो अब हम अगर इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे। किसका भाग दे देंगे, 1000। अगर यहाँ हम 1000 का भाग देते चलते उस सूत्र से तो दशमलव में मान आने लग जाता। इसमें देते तो 1 वाट तो हो जाता, इसमें देते तो 3.2 हो जाता, इसमें देते तो 0.6 हो जाता। लेकिन हमने ऐसा नहीं करा, हमने सबको पहले वाट में निकाला, वाट में निकाल कर जोड़ दिया। अब यह वाट आ रहा है, अब जब इसको किलोवाट में निकालेंगे तो 1000 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। 1000 का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो बची, यहाँ दशमलव लग जाएगी। इसका मान आएगा 4.8 किलो वाट हॉर्स। ठीक है,
अब कोई दिक्कत? यह सवाल मैंने समझाया, आप अच्छे से समझे। अगर बिल्कुल टाइम टू टाइम वीडियो को देखेंगे तो आपको सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से देखें। दूसरा हो गया। अब हम जा रहे हैं तीसरा सवाल। अच्छा मैं लेके आया हूँ तीसरा सवाल। देखें, 15 ओम प्रतिरोध के माध्यम से ऊष्मा का अपव्यय जूल में निर्धारित करें। किस में निर्धारित करें? जूल में। हमेशा ऊर्जा की मात्रक भी जूल ही होती है, ऊष्मा की मात्रक भी जूल ही होती है। ठीक है, जब प्रतिरोध के द्वारा, किसके द्वारा? प्रतिरोध के द्वारा 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा, ये जो प्रतिरोध लग रहा है ना, ये कितनी धारा ले रहा है? 0.5 एम्पियर की धारा ले रहा है और 8 सेकंड के लिए बह रही है। अब देखो देख क्या क्या रखा है, बस हमको ये ध्यान रखना। आर दे रखा है सर जी 15 ओम, सर जी आई दे रखी है 0.5 एम्पियर, और सर जी और समय दे रखा है सर जी 8 सेकंड। कोई ऐसा सूत्र जो ये सब का मान रख सके? और ऊष्मा संबंधित मैंने 3 सूत्र बताए थे, इसमें लिखवाया क्या? लिखवाया, मैंने बता भी दिया शुरू में, है ना। तो ये सब किस सूत्र में आ रहा है? एच बराबर सर जी आई हमारे पास है, आर हमारे पास है, टी बराबर है, तो ऊष्मा का ये वाला सूत्र लगा दीजिए। ऊष्मा का लगाऊंगा तो आई 0.5 इंटू 0.5 का स्क्वायर हुआ सर जी, आर हुआ सर जी 15, टी हुआ सर जी 8। सर जी 0.5 का स्क्वायर करूँगा तो 0.25 आएगा, करके देख लेना। 15 इंटू 8 आ गया सर जी। देखो सही किया कि नहीं किया? अब सर जी अगर मैं गुणा करूँगा तो इसका पूरा आंसर आएगा आपका कितना? 30 जूल। अगर आप चाहें तो गुणा करके देख ले, या फिर मैं कराऊँगा तो टाइम लग जाएगा। मैं कराऊँ क्या? चलो मैं करा दूँ। 25 अट्टा 200, दशमलव कितने के बाद? 2 के बाद, तो 2 जीरो तो आपकी 25 अट्टे 200, दशमलव किसके बाद लगेगी? 2 के बाद। अब यहाँ तो केवल 2 उतरेगा, 15 बराबर 30 जूल। देख लेना, मैंने समझा भी दिया। ठीक है, चौथा सवाल पढ़ें। चित्र बना के भी लेके आया हूँ, अच्छे अच्छे सवाल हैं आज ये आपका ख़त्म हो जाएगा। कल से किरचॉफ के करंट लो और वोल्टेज लो पे अपन सवालों पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा, दिए गए चित्र में परिपथ अवयव द्वारा अवशोषित शक्ति का पता लगाना। शक्ति पूछा है, क्या पूछा है? पी पूछा है, क्या पूछा है? वाट पूछा है। बस सूत्र अब तो आपको बहुत सूत्र याद है शक्ति के। पी बराबर बी आई, पी बराबर बी स्क्वायर अपन आर, पी बराबर आई स्क्वायर अपन आर। जो दे रखा है रख कर आंसर लिखो। क्या दे रखा है? ये वोल्ट। तो पी बराबर 230 मिली में दे रखा है, तो मिली को ऐसे लिख लो। सबको आता ही है इतना। तो ये आपको जो MPTO चल रहा है ना मध्य प्रदेश में, ट्रेनिंग ऑफिसर का जो पेपर होने वाला है, उसमें बिल्कुल मदद करेंगे। देख लेना, इससे संबंधित ही सवाल आएंगे, आप करके तो देखें। 5.4 क्या दे रखा? एम्पियर में दे रखा। ये तो एम्पियर में दे रखा। अब क्या करना? पी निकालना। सूत्र आपको याद है, पी बराबर बी आई। लेके आया हूँ ना अच्छे सवाल। 230 सर जी 10 का -3 है, इनको 1000 लिख लो तो दिक्कत नहीं आएगी हमको। 5.4 हो गया सर जी। बिंदी एक और हटाऊँगा तो सर जी यहाँ 4 हो जाएगा। अब इस सबको जब आप पूरे को हल कर लोगे, क्या कर लोगे? पूरे का हल कर लोगे तो आप खुद करना, आपका मान आएगा 1.242 वाट। में लिख के लेके आया हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास कि मैं इतना इसको सॉल्यूशन करके बताऊँ। ठीक है, सॉरी, इसको यहाँ देखें। अब देखें थोड़ा सा क्या है कि मैं देख नहीं पाया। देखो पी का बी दे रखा था, आई दे रखा था, पी बराबर बी आई लगा, बी का मान लिख दिया 10 पे घात -3। जब इसको अपन सही लिखते हैं तो यहाँ 1000 आ जाता है। क्या जाता है? 1000 इंटू 5.4 था। इस बिंदी को हटाया तो फिर 1 जीरो लग गई। और इस सबको आप जब पूरा हल करोगे तो आपका मान आएगा 1.242 वाट। ठीक है भाई साहब, ये आपका चौथा सवाल है समझ। ये मध्य प्रदेश टीओ में बहुत मदद। अब 5वां सवाल देखो, ये 5वां सवाल। 4 समांतर शाखाएं। एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी हम शक्ति निकालते हैं, शक्ति चाहे सीरीज में हो और चाहे समांतर में हो, शक्ति हमेशा क्या होती है? जुड़ती है। शक्ति हमेशा क्या होती है? जुड़ती है। क्या जुड़ती है? शक्ति चाहे सीरीज क्रम में हो चाहे समांतर क्रम में हो, लेकिन शक्ति हमेशा क्या होती है? जुड़ती है। देखो क्या बोला? 4 समांतर शाखा में प्रत्येक में बिजली का डिसिपेशन 1.2 वाट है। अब सिंपल सा सवाल है सर जी, 4 समांतर शाखाएं हैं, हर एक समांतर शाखा में 1.2 वाट की शक्ति है। तो और जुड़ने का आपने बोला है, क्या बोला है? जुड़ने का आपने बोला है। तो सर जी टोटल पी बराबर 1 शाखा, 2 शाखा, 3 शाखा और 4 शाखा, और मैं लिखूँ 1.2 वाट, 1.2 वाट, 1.2 वाट, 1.2 वाट। अब क्या आंसर आएगा आपका? सबको अगर आप जोड़ोगे तो जोड़ना बहुत सिंपल है।
आपका आएगा टोटल बना का 4.8 वाट। 2 4 6 8 1 2 3 4 आंसर खत्म। हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल और अच्छे सवाल है। छठा सवाल देखें और करने की कोशिश करें। छठा सवाल देखें और करने की कोशिश करें। मैं बता रहा हूँ, देखो क्या दे रखा, नीचे दिए गए परिपथ में किसका मान निकालना है अपन को? आर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? प्रतिरोध का मान निकालना है, आर का मान निकालना है। इसके बाद हम अच्छे किरचॉफ से अच्छे नियम है किरचॉफ के, फिर मैं लेके आऊँ। देखो छठा सवाल देखें। देखो ये दोनों किस क्रम में? यह वाला और यह वाला, ये किस क्रम में है? दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी तो आपको इतना ज्ञान होगा कि ये दोनों किस क्रम में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में अपन प्रतिरोध कैसे जोड़ते हैं? 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब R1 कितना है? 1/10 और 1 दोनों 10 है क्या? कोई गलती तो नहीं हो गई? हाँ दोनों ही 10 हैं, 1/10। अब इसको निकालेंगे तो 10 तो आपका ये आ गया, ऊपर आ जाएगा आपका 2 और आप भाग देंगे तो 1/5। 1/RT का मान कितना है? 1/RT का मान है 1/5। जब ऊपर RT जाएगा तो RT का मान आ जाएगा 5। अब देखो अब ये कैसे बन जाएगा। ये तो 10 वोल्ट आपकी बैटरी लगी हुई है, ये प्रतिरोध जा रहा है। अब ये दोनों मिलकर एक प्रतिरोध बन जाएगा। कितना आएगा इसका मान? 5 ओम। क्या आएगा? 5 ओम। यार आपको निकालना है। ये 8 आपकी एम्पियर में धारा बह रही है। अब ये बचा, अब ये दोनों किस प्रतिरोध किस क्रम में? यहाँ से आई सप्लाई कहीं बढ़ रही है, आगे जा रही है? नहीं जा रही है। जब नहीं जाती मतलब नहीं बढ़ रही, समांतर क्रम में नहीं है। जब ये बिल्कुल एक ही क्रम में चल रहा है, ये कोई क्रम नहीं है, देखो है, तो किस क्रम में रहेगा आपका? सीरीज क्रम में। किसका सीरीज क्रम में क्या होता है? प्रतिरोध टोटल क्या होता है? जुड़ता है। समांतर क्रम में क्या होता है? विलोम होता है। जो मैंने अभी समांतर क्रम में ऐसा होता है, ये किस क्रम में होता है? समांतर क्रम में जब होता है। मैं अभी सवाल लेके आऊँ, थ्योरी भी लेके आऊँगा, लेकिन अभी क्या बूस्टर डोज चल रहा है आपका। क्या चल रहा है? बूस्टर डोज। तो RT बराबर R1 कितना दे रखा है? 5 और R2 कितना दे रखा है? R। तो आपका टोटल मान क्या है? RT बराबर 5/R। ठीक है। अब आपके यहाँ क्या दे रखा है? I कितनी दे रखी? 8 एम्पियर। वोल्टेज कितना दे रखा है? 10 वोल्टेज। निकालना क्या इस प्रतिरोध का मान? तो B बराबर IR का मान रखो, सूत्र रख दो। B बराबर सर जी 10 वोल्टेज, R बराबर 8 एम्पियर। प्रतिरोध दे रखा सर जी 5/R। 2 चौके 8, 2 पंजे 10। 5 बराबर सर जी 5 चौको 20 बराबर 4R। R इधर 5 इधर आ जाएगा। कोई गलती कर दी क्या सवाल उतारने में? 100 वोल्टेज है, सॉरी ये कितना वोल्टेज है? 100 वोल्टेज। ये 100 वोल्टेज था यार, वही तो कहूँ। सवाल में भी 100 वोल्टेज दे रखा, लेकिन 10 वोल्टेज करा था। कितना वोल्टेज हो जाएगा ये? ठीक है, ये कितना दे रखा था आपको? 8। तो आप इसको 4 से काटते, 4 दूनी 8, दोबारा काटो, 4 दूनी 8 और 100 को काटोगे तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। यहाँ कितना आएगा आपका टोटल? 2 बचेगा केवल। कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है। अब क्या करना है आपको? अब आपको क्या करना है आगे काटते समय? कहीं गलती हो गई क्या? अच्छा हाँ, 2 बच रहा था और 2 पंजे। हाँ सही है, सही है। 5 प्लस R, देखें इसको, 5 प्लस R क्या है? ये 5 प्लस R। फिर बच कितना रहा था? 2। 25 बराबर 2 का अंदर गुणा करें, 2 पंजे 10 और R में करें 2R। 10 इधर आ जाएगा, 25 में कितना बचेगा आपका? 15 बराबर 2/R। और R बराबर 2 का अपन 15 में क्या देंगे? फिर भाग देंगे, नीचे जाएगा ना, तो आंसर आएगा 7.5। थोड़ा सा देख लेना एक बार और, थोड़ा लिखने में गलती हो गई थी। ठीक है, आपका छठा सवाल भी बिल्कुल सही तरीके से हल हो गया। अब हम आते हैं कौन से सवाल पे? आपके 7वें सवाल पे। कोई बड़ा नहीं है, छोटा ही है, फिर 8वां सवाल टफ है अपना। क्या है? 8वां सवाल टफ है। देखें क्वेश्चन नंबर 7वां। 1 हॉर्स पावर 1 मिनट में कितने किलोग्राम ऊपर उठाने के बराबर होता है? कितना किलोग्राम ऊपर उठाने के बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर को क्या लिखते हैं आप? पहले देखो, 746
वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। किसके बराबर होता है? 746 वाट, वो भी बिट्रेस में। जब मीट्रिक देखते हैं ना तो 735.5 वाट होता है। ठीक है, 1 मिनट में। कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो 1 मिनट में एक कितना सेकंड होता है? 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ 60 सेकंड। ठीक है, तो कितने किलोग्राम ऊपर उठाने के बराबर होगा? मतलब बल लगा रहे हैं, मतलब एनर्जी लगा रहे हैं ना अपन, कितने किलोग्राम ऊपर उठाने के बराबर। हमने ताकत लगाई, एनर्जी लगाई ऊपर उठाने में। हमने जब उसमें ताकत लगाई, क्या लगाई? हमने एनर्जी खर्च हुई। एनर्जी का सूत्र क्या है? P/T नहीं है क्या? और ये जो है हमारा, ये वाट में दे दिया, मतलब ये शक्ति हो गई। ये शक्ति की जगह रखा जाएगा, टाइम की जगह ये रखा जाएगा। 746 वाट इंटू 10, तो ई बराबर हो गया 740 वाट हॉर्स। और किलो में आप लोगे तो मैंने पहले समझाया, 1000 का भाग दे दो, 0.746 वाट हॉर्स। 2 में से कुछ भी लिख लो, आपका आंसर सही है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 8वां सवाल। कौन सा सवाल देखते हैं? हमारा थोड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल है। टाइम ही हमारे पास अभी बचा हुआ है, तो इस सवाल को हम आसानी से कर लें। देखो, एक कारखाना 6 घंटे की 4 पालियों में चलता। कोई सा भी कारखाना है हमारा, और वो कारखाना जो है ना 6 घंटे की कितनी पालियों में चलता? 4 पालियों में चलता, जिसमें से क्रमशः प्रत्येक शिफ्ट, मतलब 4 जो पालियाँ थी वो प्रत्येक शिफ्ट है, तो प्रत्येक शिफ्ट में 36 किलोवाट, 86 किलोवाट, 20 किलोवाट और 50 किलोवाट की खपत करता है। तो ऊर्जा की खपत निकाल लें। क्या निकालें? ऊर्जा की खपत निकालें। तो देखो, ऊर्जा खपत के लिए ई बराबर पी टी का ही सूत्र लगेगा। कौन सा लगेगा? ई बराबर पी टी। देखो, पहले में क्या दे रखा है? 36 किलोवाट। क्या दे रखा है? 36 किलोवाट। और कितने घंटे चल रहा? 6 घंटे। दूसरे में कितना किलोवाट है? 86 किलोवाट। ये सूत्र ही रख रहा हूँ मैं, बार बार लिख नहीं रहा हूँ इसलिए। फिर कितने घंटे चला? 6 घंटे। तीसरा क्या लिखा मैंने? 20 किलोवाट। कितने घंटे चला? 6 घंटे। और चौथा क्या लिखा मैंने? 50 किलोवाट। कितने घंटे चला? 6 घंटे। अब ऊर्जा की खपत करो। ये चारों, मतलब एक शिफ्ट में 6 घंटे, ये दूसरी शिफ्ट में 6 घंटे, तीसरी शिफ्ट में 6 घंटे, चौथी शिफ्ट में 6 घंटे। अब क्या पूछा? तो ऊर्जा की खपत की गणना करें। ऊर्जा खपत क्या होगी? जब इन चारों को जो खपत निकाल के हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तभी तो ऊर्जा खपत होगी। कि हमने 4 पालियों में 6 घंटे चला के कितनी टोटल ऊर्जा की खपत करी, कितनी टोटल ऊर्जा की खपत करी। तो इसके लिए आप देखें, इन सबको क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। कैसे जुड़ेगा? 36 इंटू 6 प्लस 86 इंटू 6 प्लस 20 इंटू 6 प्लस 50 इंटू 6। तो इसमें सब में से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं? गुणा में 6, तो सबको अपन 6 बाहर निकाल लो। इसमें से 6, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6, वो भी गुणा में, तो सबको गुणा पड़ता। अब अंदर क्या बचा? 36 सर जी, 86 प्लस 20 प्लस 50, सबको जोड़ दो। सबको जोड़ने में कितना क्या आएगा? जोड़ो सब क्या करो, इसको जोड़ो सब। जब सबको अपन ने जोड़ा तो 192 आएगा। कितना आएगा? 192 बाहर निकला। 6 इंटू 192, इसका क्या करो? गुणा करो। गुणा करोगे आप तो 1152 किलोवाट हॉर्स में क्यों आएगा? आप सच कहोगे आप सर जी आपने 1000 का तो भाग दिया ही नहीं और इसको किलोवाट हॉर्स में लगा दिया। 1000 का भाग इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये सब 36 किलोवाट पहले से ही है, किलो में सब है, इसलिए 1000 का भाग देने की जरूरत नहीं पड़ी। ये पूरा ही पहले से किलो वाट हावर्स में निकला। आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। MPTO में बहुत मदद करेगा, विद्युत मंडल में भर्ती आने वाली है उसमें भी बहुत मदद करेगा, NBS सब में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, सभी को जय हिंद, जय भारत। वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं।